गया अवंतीपुरा, मैंने कहा है क्या चीज इस्लाम की आपके यहाँ? यहाँ के लड़के अगर ड्रग्स में हैं, यहाँ के लड़के अगर चेली पारिश चबा रहे हैं। एक नौजवान लड़का जब उसको ज्यादा ही आदत लग गई और अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, वो क्या करता था, आहिस्ता से जाता था जूते गांठने वाले के पास, उससे कहता था मेरे जूते को पॉलिश कर दो, और जब वो पॉलिश करके जूता तैयार कर देता था, उसके बाद डब्बे को हाथ मारकर भाग जाता था और दूर जाकर के वो चाटता रहता था। मैं ऐसे ही तालीमी इदारे को भी जानता हूं जहां की लड़कियां चेरी पॉलिश ला करके सशरों पर इस तरह से मलती हैं जिस तरह से मक्खन माला जाता हो, फिर उसके बाद खाती। ये बातें आपको शायद सुनाने की मुनासिब नहीं थी, मगर बहुत ही बोझ डाल करके अपने आप को और आपको ये बात सुनाई जा रही है। हो सकता है आपका जहन इसका बिल्कुल पाक साफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ ही रहे और आइंदा भी पाक साफ रहे, मगर खतरात बताना और आइंदा क्या क्या हो सकता है ये आपके सामने पहले से बताना। सर्दियां आ रही हैं, पहले अगर बताया जाए कि साहब आगे सर्दियां आ रही हैं, आप क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ी इंतजाम करेंगे, इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए गलत ताल्लुकात, गैर अखलाकी रवाबित, एक दूसरे को मैसेजें करना, एक दूसरे के फोटो इस्तेमाल करना, एक दूसरे की किरदार कुशी करना, एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करना, चाहे लड़कों की तरफ से हो चाहे लड़कों की तरफ से, इंतहाई जहरीली हरकत है और इसकी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ड्रग्स में मुब्तला होना, फैशन करना, फिल्म स्टारों के पीछे चलना, क्रिकेटरों के पीछे चलना, खेल वालों के पीछे चलना, उनका अपना रोल मॉडल बनाना, उनसे मिलने वाला कुछ नहीं है। ये आज के जमाने का बदतरीन धोखा है कि कौम को मुब्तला कर दिया जाता है, सब सारी कौम को बुखार चढ़ जाता है क्रिकेट का, और असल में वो चंद आदमियों की वो पैसे खींचने की मुहिम होती है। अब ये भी जानते हैं कि क्रिकेटरों पर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिन 5 स्टार होटलों में क्रिकेटरों को ठहराया जाता है, उन 5 स्टार होटलों के नीचे लोग भूखे मरते हैं, उन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और नीचे वो लोग भूखे मरते हैं। नादान दुनिया है। यहूदी फख्र के साथ कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है क्रिकेट खेलने की, हमको फुर्सत नहीं है फिल्में बनाने की, हमको फुर्सत नहीं है आवारा फिरने की, हम दुनिया में रूल करने के लिए आए हैं। इसलिए दुनिया की सारी इकॉनमी यहूदियों के हाथ में, दुनिया की सारी सियासत यहूदियों के हाथ में है, और वो कहते हैं कि हम दुनिया में रूल करने के लिए आए हैं। एक एक यहूदी अपने बच्चे को 22-22 घंटे पढ़ाता है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पागल होने वाली कौम यहूदियों के नौजवान बच्चे हैं, इतना ज्यादा उन पर मेहनत करते हैं क्योंकि वो दुनिया में पॉलिसी मेकर बनने वाले हैं। उनके पास फुर्सत नहीं है हम खेलों में जाएंगे, उनके पास फुर्सत नहीं हम फिल्मों में जाएंगे। इसलिए आपने इसराइल की कहीं कोई टीम नहीं सुनी होगी, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, टेनिस टीम, ये टीमें वो नहीं बनाते हैं क्योंकि बेदार मगज कौम है। मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को बहुत एहतियात के साथ गुजारें, एहतियात के साथ चलाएं, आज के इन्फेक्शनों से अपने आप को बचाएं। जैसे मादी इन्फेक्शन से आप अपनी मौत लगाते हैं, ठीक इसी तरह से अपने आप को ईमान का मास्क लगाइए, किरदार का मास्क लगाइए, और जब ऐसा बनेंगे तो आप कीमती जवान बनेंगे। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाकर मैं बात खत्म करता हूं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु अकबर। बल्कि बीच में मुझे एक बात और याद आई, इस वक्त के तालीमी निजाम का एक बड़ा खतरनाक जहर यह भी है कि इंसान का जहन नबी और अल्लाह की जात से हट जाता है, शुकूक पैदा हो जाते हैं। कल रात मुझे नौजवान लड़के ने सवाल पूछा, क्या लगा साहब सुनिए, खुदा ने ये कायनात बनाई है, कुरान और हदीस के अलावा कोई और वजह बताइए। तो मैंने कहा कुरान और हदीस के अलावा और कौन सी वजह हम बता सकते हैं खुदा ने ये कायनात क्यों बनाई? कहने लगा इंसान को कहा जाता है उसने इबादत के लिए बनाया। नहीं, इबादत के लिए नहीं, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। ये पाबंदियां हम क्यों लाई की गई? ये है निज़ाम तालीम के असरात। आज के निज़ाम तालीम में हो सकता है ऐसा जहन तैयार हो जाए, चुनांचे होता भी है कि एक आदमी फख्र के साथ, एक आदमी बड़ी जुर्रत के साथ कहता है 1500 साल पुरानी तहजीब हम पर क्यों मुसल्लत की जा रही है। एक आदमी बड़े धड़ल्ले के साथ कहता है कि साहब 1500 साल पहले बैकवर्ड दुनिया का एक इंसान था, उसकी तहजीब कहा जाता है ये नबवी तहजीब है, हम उसको नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आज के तालीमी इदारों से निकलने वाली नस्ल का हाल है। आप इस जहर से अपने आप को बचाएंगे, अथीस नहीं बनेंगे, लिबरल जहन के नहीं बनेंगे, मिल्लत के फर्द के हैसियत से जवानी की जिंदगी गुजारेंगे और अपने अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवसा पैदा करेंगे। आखिरी बात, मैं हदीस सुनाने से पहले अर्ज करना चाहूंगा, एक टॉपिक आप अपने लिए मुंतखब कर लें, और वो क्या, हजारों वो हदीसें जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई और आज की साइंस वही कहती है जो हुजूर ने बयान फरमाई थी। इस टॉपिक को आप लेकर के अपनी एक नोटबुक बनाएं और देखें हमारे नबी ने यह बात 1400 साल पहले कही है, आज की साइंस वही कह रही है। उस वक्त उन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज में उन्हें नहीं पढ़ा था, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड कोई बात उन्होंने कही है, आज वो साबित हो रही है। यूरोप के बहुत सारे बच्चा अस्पतालों में आजकल
खांड के ठेले लटकाए रखते हैं। क्या जब बच्चा पैदा हो जाएगा ये खांड के चंद दाने बच्चे के मुंह में डालो? क्यों साहब? क्योंकि नई रिसर्च आ गई। वो नई रिसर्च क्या आ गई कि बच्चे के मुंह में अगर मीठी चीज डाली जाए उसका ब्रेन जो है वो जल्दी डेवलप हो जाता है, उसका माइंड जल्दी तरक्की करता है, वो अच्छी। हमारे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, जिसको कहते हैं तहनीक करना। वो तो खांड तक पहुंचे हैं, हमारे नबी ने तो खजूर की बात कही थी। ऐसे हजारों चीजें हैं जो हमारे नबी ने। पिछले 200 साल से डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती रही। क्या साहब डार्विन? क्या डार्विन ये कहता है इंसान पहले बंदर था। ये कब बंदर था आज तक साबित नहीं हो सका। ये 1 लाख साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल पहले बंदर था। अगर ये 5 करोड़ साल या 1 लाख साल पहले, तो आपके पास सोर्स क्या है वो बात जानने का कि ये इंसान पहले बंदर था? आज तक इसका सबूत नहीं। सारी थ्योरी फ्रॉड थ्योरी थी, लेकिन सारी दुनिया को पढ़ाई गई। क्यों? असल में इसलिए क्योंकि इल्हाद दुनिया में लाना था। अब आज क्रोमोसोम की थ्योरी ने डार्विन की थ्योरी को उड़ा दिया। अब क्रोमोसोम की थ्योरी के बाद डार्विन की थ्योरी चलने वाली नहीं है। आज जो सीधे कहते हैं साहब क्रोमोसोम मर्द के सेमन में और औरत के एग में क्रोमोसोम का सिस्टम देख करके फिर बताया गया कि मर्द के यहाँ वाई और एक्स और औरत के यहाँ डबल एक्स, और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं या लड़का बनेगा या लड़की बनेगी, वहां कहीं न बंदर है और न बंदर के अलावा कुछ और है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए, बुखारी में ये हदीस है और किताब तफसीर में है, बुखारी शरीफ की किताब तफसीर में। जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो यहूदियों का उस वक्त का सबसे बड़ा आलिम जिसका नाम था अब्दुल सलाम, वो आया। उसकी नीयत बैक वक्त 2 थी। एक तो मैं इम्तिहान लूंगा इस नबी का, और अगर मेरे सवालों का सही जवाब उसने दिया तो मैं फौरन तस्लीम कर लूंगा। गोया उसके सवाल जो हैं वो हकीकत तक पहुंचने के लिए थे। वो सिर्फ एतराज नहीं था, वो सिर्फ ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि उसका सवाल था कि मुझे अगर मेरे सवालों का सही जवाब मिल गया तो मैं इसको नबी मान लूंगा, और मेरे इन 3 सवालों का जवाब नबी के अलावा कोई और सही दे नहीं सकेगा। उन 3 सवालों में से एक सवाल उसने ये किया था कि हजरत मुझे ये बताएं कि मां के रहम में कभी लड़का बनता है कभी लड़की बनती है, वजह क्या होती है? तो लड़का बन जाता है, वजह क्या होती है? तो लड़की बन जाती है, इसकी वजह क्या है? अब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना है। या तो हुजूर फरमाएंगे मुझे पता नहीं, तो यहूदी कह सकता है कि जनाब फिर आप गोया आप नबी नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब नबी ही दे सकता है। या हुजूर जवाब देंगे और जवाब गलत होगा, तो आज की सारी साइंस कहती कि नबी ने गलत जवाब दिया। और या फिर हुजूर क्रोमोसोम की सारी थ्योरी समझाते, मगर उस शख्स को वो समझ में आने वाली नहीं है। अब क्या करेंगे? तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो जवाब था जो उस वक्त भी उसको समझ में आ गया, और आज की सारी क्रोमोसोम की थ्योरी वही बताती है। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया यस्बिकु माउर रजुल अलल मालिल मरअ, मर्द का नुत्फा औरत के नुत्फे पर गालिब आ जाता है तो लड़का बनता है, और औरत का नुत्फा मर्द के नुत्फे पर गालिब आ जाता है तो लड़की बन जाती है। सुभान अल्लाह, सलाम मोहम्मद रसूल की ज़ात। तो आप ये टॉपिक लें कि हमारे नबी ने किस चीज के बारे में क्या कहा और आज की साइंस क्या कहती है। हमारे नबी ने फरमाया खतना करो, आज की साइंस क्या कहती है। हमारे नबी ने फरमाया दाएं करवट सो, आज की साइंस क्या कहती है। हमारे नबी ने फरमाया हाथ धो करके खाना खाओ, आज की साइंस क्या कहती है। हमारे नबी ने फरमाया मिसवाक करो, आज की साइंस क्या कहती है। हमारे नबी ने फरमाया कि फला फला टाइम मर्द गुस्ल करेगा, फला फला टाइम औरत गुस्ल करेगी, आज की साइंस क्या कहती है। हमारे नबी ने फरमाया नाखून को इस तरह से काटो, आज की साइंस क्या कहती है। गरज ये कि सुन्नतों से लेकर मुआशरती जिंदगी तक, मामला तक, तमाम पहलुओं को सामने रखकर एक एक चीज के बाद 200 साल पिछली पूरी मेडिकल साइंस क्या कह रही है कि साहब इंसान का हार्ट जो है, यह हार्ट सिर्फ पंपिंग का काम करता है, हार्ट में एहसासात नहीं है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, अखलाकी हिस्स, इसका ताल्लुक दिल के साथ नहीं, इसका ताल्लुक दिमाग के साथ है। कुरान कहता है, हदीस कहती है कि ईमान और कुफ्र का ताल्लुक दिल के साथ है, साइंस कहती है ईमान और कुफ्र का ताल्लुक दिमाग के साथ है। दिल का काम सिर्फ पंपिंग का, और कुछ नहीं। आम इंसान, आम तालीम याफ्ता, बल्कि आम उलमा के सामने ये सवाल रहा ही नहीं है। ये बहुत हाई क्लास उलमा के सामने ये सवाल रहा कि साइंस ये कहती है हार्ट का काम पंपिंग है और कुछ नहीं। कुरान और हदीस कहते हैं नहीं, हार्ट का काम इसके अलावा भी कुछ और है, और वह ईमान का ताल्लुक दिल से है, कुफ्र का ताल्लुक दिल से है, अच्छा बनने का ताल्लुक दिल से है, बुरा बनने का ताल्लुक भी दिल से है। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो तुम अच्छे बन जाओगे, और अगर खराब है तो तुम बिगड़ जाओगे। अला इन्न फिल जसद मुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसद फसद कुल्लु। गोया एक तरफ से साइंस, मेडिकल साइंस, और एक तरफ से कुरान और हदीस, टकराव चलता रहा, तहकीक चलती रही। इस वक्त की तहकीक कहां पहुंच गई? आज के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि साहब इस हार्ट के अंदर अपना ब्रेन अलग है, और उस ब्रेन से हार्ट फैसला करता है, ये ब्रेन नहीं है वो। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही निकल गई।
آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، تو قلب آ گیا پھر واپس، تو سائنس کے ساری تھیوری ختم ہو گئی۔ اب آج نہیں کہہ سکتے آپ کا ہارٹ کا کام صرف پمپنگ ہے، اس ہارٹ کا کام یقیناً پمپنگ ہے، مگر ہارٹ کے اندر اپنا برین الگ ہے جس میں 40,000 سیل کام کرتے ہیں۔ بہرحال آپ اس ٹاپک کو لیں اور ہمیشہ اپنی نوٹ بک بنائیں، ہمارے نبی نے کون سی بات کہی ہے، آج کی سائنس کس طرح سے، اور جہاں آپ کو لگے گا حدیث رسول میں اور آج کی سائنس میں ٹکراؤ ہو گیا، آپ یقین رکھیں آگے چل کر کے سائنس جھک جائے گی اور حدیث رسول صحیح ثابت ہو جائے گی۔ میں حدیث سنا کر باب ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ اب سب کو سمجھنا ہے، خصوصاً عورتوں کو، کہ ہماری زندگی سرکشی کی طرف تو نہیں جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وفسق فتیانکم، تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے۔ سارے نوجوانوں کو دیکھنا ہے، ہماری زندگی فاسقانہ فاجرانہ تو نہیں ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ زناکاری، غلط تعلقات، ڈرگز، آوارگی، لڑائیاں، چوریاں، سازشیں، ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں، ماں باپ کی نافرمانیاں، رات کو کمرے بند کر کے بری باتیں دیکھنا، بری باتیں سوچنا، خصوصاً آج کے زمانے میں نیٹ، ویب سائٹیں، فیس بک، واٹس ایپ، ان تمام کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ وہی ہے۔ تو اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جب نوجوان اور جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے۔ صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ اوہذا کائن، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم، ایسا ہوگا، وہ اشد من ذالک، اور اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، تو آپ نے فرمایا کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب کوئی کسی کو نہیں کہے گا صاحب یہ اچھا کام ہے کرنا چاہیے، یہ اچھی عادت ہے سیکھنی چاہیے، یہ اچھی اخلاقی عادت ہے پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ بری بات ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی کسی کو نہیں کہے گا۔ چاچا آج دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، گزرنے والے کہتے ہیں ایسا کیا کریں، کرتے یہ مرضی ایسا، یہ کیا سائیں قبر چکا فسون، یعنی یہ جو منسانا، یہ ایوائڈ کرنا، یہ اعراض کرنا، یہ اگنور کرنا، یہ کوئی اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا، کوئی کسی کو نہیں۔ والدین محسوس کر رہے ہیں لڑکا غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، کہنے کی ہمت نہیں۔ والدین محسوس کر رہے ہیں بچی کے عادات و اطوار غلط ہے، یہ چھپ کر کے بات کرتی ہے، یہ چٹکھنی لگا کر موبائل کا یوز کرتی ہے، یہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ تو نہیں رہا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ لو ہم غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں پھر بھی نہ روکیں؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تم گندے اور برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے اور اچھے کاموں کو کہے گے یہ کسی اہمیت کا قابل نہیں ہے۔ آج کا دور وہ آ چکا ہے، چنانچہ کتنے لڑکے کہتے ہیں صاحب آپ کے کتنے کے ساتھ تعلقات ہیں کہ جی کتنے کے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے کتنے کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کہ تم کسی، یہاں تک کہ میں نے سنا سری نگر شہر میں ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تو کتنی نالائق ہے، تو آج تک کسی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کر سکی تو ہماری بوجھ بن گئی ہے، اور وہ آ گیا۔ کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا، آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں جیسا سیکنڈ ٹائٹ، فخر کے ساتھ ایسی شرٹیں پہنیں گے جن میں شراب کے ایڈورٹائز، اور نوجوان لڑکا فخر کے ساتھ پہن رہا ہے جس میں جانور بنے ہوئے ہیں، فخر کے ساتھ انسان پی۔ یہاں تک میں نے دیکھا کہ شرٹ نوجوان نے پہنی ہے اس پر لکھا ہوا ہے میں اسرائیل سے لاؤ کرتا ہوں، یہ ایمان والا ہے؟ وہ کہتا ہے میں لاؤ کرتا ہوں جوز سے، میں لاؤ کرتا ہوں جیو سے، یہ مسلمان شرٹ پہنے ہوئے ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا لٹکا رہا ہوں اور کس چیز کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس حدیث کے مطابق اپنی جوانی کی پوری حفاظت کریں، آپ کا مستقبل کامیاب ہو جائے گا، آپ اپنے اساتذہ کے لیے بہترین سرمایہ بنیں گے۔ ان میں کچھ تلخ باتیں آئی ہوں گی، میں اقبال کا شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ اقبال کا شعر ایک اور مجھے یاد آ گیا، اقبال نے ایک مرتبہ، اقبال عظیم الشان شخصیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ شان اس کے ذہن میں اڈالا تھا، کیا کہا؟ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، کیا آرزو ہیں تمہاری؟ خواب ہیں میں اونچا افسر بنوں گا، خواب ہیں میں اونچا ڈاکٹر بنوں گا، خواب ہیں مجھے فلاں کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، خواب ہیں مجھے گاڑیاں ہونی چاہیے، تیری آرزو، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری۔ اقبال کہتا ہے میری آرزو ہے کہ میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے،
तुम कुछ और सोचने वाले बनो। जिन आरजुओं तुम जी रहे हो ये वो आरजुएं नहीं है। कभी एक नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। और इकबाल ने क्या कहा था, ये कहा था, खराब कर गई शाहीन को सोहबत जाग, यानी तुम शाहीन थे, तुम कौवों की सोहबत में आकर के कौवे बन गए। तुम्हारा काम आवारगी नहीं, तुम्हारा काम फैशन परस्ती नहीं, तुम्हारा काम लड़कों का पीछा करना नहीं, तुम्हारा काम ड्रग्स में अपनी जवानी तबाह करना नहीं। तुम्हारी उड़ान तो बहुत ऊंची होनी चाहिए थी। काबी रूह बेदार होती है जब जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे भाई, अगर कोई तल्ख बात सामने आई हो और आपका दिल दुखा हो तो मैं इकबाल ही की जुबान में अर्ज करूंगा, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि कभी जहर भी करता है कारे तिरयाग। शुक्रिया व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।